खबर सिंगरौली से। सिंगरौली में लॉकडाउन में देर रात सड़कों पर घूमते हुए हुड़दंग करना सिंगरौली मोरवा क्षेत्र के दो युवकों को महंगा पड़ गया। मुस्तैदी से क्षेत्र के गश्त में लगे पुलिसकर्मियों ने दोनों युवकों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिसकर्मियों की मदद से दोनों बदमाशों को थाने मोरवा पहुंचाया गया। कल रात गश्त के दौरान अलंकार मंदिर के पास दो व्यक्ति बाइक सवार मिले। मैंने रोका उनसे तो वो बहस करने लगे कि तुम जानते नहीं हो, पहचानते नहीं हो। बहस करते हुए हल्ला गुहार करते हुए निकल गए वो वहाँ से। फिर मैंने अगले पॉइंट को जानकारी दी। पॉइंट के हिसाब से फिर उन्हें पकड़ा गया और पकड़ के थाना लाया गया। खबर शाहजहाँपुर से। देश में चल रही कोरोना वायरस जैसी भयंकर महामारी को लेकर आने वाले ईद के त्योहार को देखते हुए शाहजहाँपुर की ईदगाह कमेटी ने पुलिस भाइयों से अपील की है कि इस बार वो ईद नहीं मनाएंगे और ना ही बाजारों में जाकर फालतू की खरीदारी करेंगे। साथ ही उनका कहना है कि ईद पर पढ़ी जाने वाली नमाज के लिए शासन प्रशासन द्वारा दी जाने वाली गाइडलाइंस का भी पालन करेंगे। पब्लिक से हमने अपील करी है कि इस बार ईद पर नए कपड़े ना बनाएं और पुराने कपड़ों से ईद की नमाज़ पढ़ें। और शाहजहाँपुर की आवाम ने काफ़ी हद तक इस चीज़ को माना भी है कि फालतू बाज़ारों में नहीं घूम रही है और कपड़े की तरफ भी उसका रुझान कम है। गरीब गुरबा जो इस टाइम दो वक्त की रोटी के लिए परेशान है, उनकी मदद की जा रही है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे शहर में सारी तंजीमों ने मिलकर बड़ा काम किया है इसके अंदर। खबर सिंगरौली से। कोरोना महामारी के कारण मजदूरों ने जितनी परेशानियां उठाई हैं शायद ही किसी ने उठाई हो। दरअसल मुंबई से कुछ मजदूर सिंगरौली पहुंचे हैं। इन मजदूरों की माने तो पहले ये ट्रेनों से आए थे। इस दौरान वो खाने पीने को तरसते रहे। बाद में रीवा आकर हर मजदूर को 3-3 रोटी दी गई। इसके बाद सभी मजदूरों को एक बस में भरकर सिंगरौली के लिए रवाना कर दिया गया। हैरानी वाली बात तो ये है कि इन मजदूरों ने बसों में 200 किलोमीटर का सफर भूखे प्यासे ही तय किया और इन मजदूरों को बसों में ठूस का जिस तरह लाया गया उसे देखकर सोशल डिस्टेंसिंग की खुलेआम उल्लंघन का अंदाजा भी लगाया जा सकता है। कुछ भी नहीं मिला। इसके बाद रीवा में खाना मिला, 3 रोटी भात सब्जी मिला। कब मिला है रीवा में खाना? कल शाम को 7:30-8 बजे। कल शाम को 8 बजे। उसके बाद 12 घंटे से आप लोगों को ना पानी न चाय ना नाश्ता कुछ भी नहीं मिला? कुछ भी नहीं सर, अभी तक ऐसे पड़े हैं सर। पहले से इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि ये लोग आ रहे हैं। ये अचानक ही सुबह करीब 4:30 बजे फ़ोन आया कि ये लोग पहुंच रहे हैं। जब 4:30 बजे फ़ोन आया तो तब हमने व्यवस्था की और फिर अभी इतनी अर्जेंट में इतना व्यवस्था नहीं हो पाई, लेकिन जो भी था हमने किया है। पानी की ऐसी दिक्कत नहीं थी। पानी का हमारा सोर्स चल रहा था, पानी तो था, लेकिन हाँ भोजन की व्यवस्था नहीं हो पाई थी। खबर शाहजहाँपुर से। यूपी के शाहजहाँपुर में सभी प्रवासी मजदूर गुजरात से गोरखपुर पहुंचे, जहां से ये सभी रोडवेज बस से अब शाहजहाँपुर पहुंच चुके हैं, जिनको क्वारंटीन भी कर दिया गया है। बता दें ये सभी ईंट भट्टों और फैक्ट्रियों में मजदूरी कर रहे थे, जहां काम न होने की वजह से अब ये मजदूर ट्रेन से गोरखपुर उतरे और फिर सभी मजदूरों को यहाँ से रोडवे बस से शाहजहाँपुर तक लाया गया। हम आ रहे हैं नडियाद से गुजरात। अच्छा हाँ, गुजरात से ट्रेन में लाया गया हमको, गोरखपुर छोड़ा उसने, बीच में रुकी नहीं। गोरखपुर से हम रोडवेज में आए हैं। रोडवेज वाला मेरे को अभी छोड़ के गया आधा घंटा पहले। उसके बाद में हमको बोला, मैंने प्रधान को फ़ोन किया, प्रधान ने कहा तुम्हारी व्यवस्था की जा रही है। तो कहा 112 नंबर फ़ोन लगाइए, वो लोग आपकी व्यवस्था करते हैं। जी सर। तो कहाँ जाएंगे वो? हम जाएंगे अब कलान क्वारंटीन धर्मजीत। खबर अलीगढ़ से। गुजरात से 1280 प्रवासी मजदूरों को लेकर श्रमिक स्पेशल ट्रेन अलीगढ़ पहुंची है। कई घंटों का सफर करने के बाद ये मजदूर लोग अलीगढ़ स्टेशन पर पहुंचे, लेकिन ट्रेन के अंदर खाने पीने से लेकर किसी भी प्रकार की मदद श्रमिक स्पेशल ट्रेन के अंदर मजदूरों को नहीं दी गई। वहीं स्टेशन से इन प्रवासी मजदूरों को क्वारंटीन सेंटर और घरों तक पहुँचाने के लिए रोडवेज की 50 बसों की व्यवस्था भी की गई है। 1280 मजदूर जो यूपी के 50 जिलों से आए हैं, उनको हमने यहाँ रिसीव किया है। सबसे पहले हमने इनकी स्क्रीनिंग करवाई है और स्क्रीनिंग करवाने के बाद में इनको अलग अलग रूट की बसों से रवाना कर रहे हैं। जाने के समय में इनको हम खाने के पैकेट्स, पानी की बॉटल सब दे रहे हैं और हम यह पूरा प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ आए हुए मजदूरों को अपने घर तक पहुँचने में कोई असुविधा ना हो।
खबर अलीगढ़ से। यूपी के अलीगढ़ में अहमदाबाद से आए मजदूरों को क्वारंटीन कर दिया गया था, लेकिन एक मजदूर ने क्वारंटीन सेंटर में ही दम तोड़ दिया। वहीं क्वारंटीन में ड्यूटी कर रहे कर्मचारियों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए मृतक के परिजनों ने कार्रवाई की मांग की है। साथ ही मृतक के परिजनों का कहना है कि मजदूर इलाज के लिए चिल्लाता रहा, लेकिन उसे किसी भी प्रकार की कोई मदद नहीं दी गई। मौत का क्या कहा, वो उनके सीने में थोड़ा दर्द उठा। उन्होंने बताया कि मेरा दर्द हो रहा है। वहाँ तो न कोई कर्मचारी था न कोई डॉक्टर था। उन्होंने फ़ोन भी किया, उन्होंने आवाज़ भी लगाई। वहाँ बंद थे 4-5 लोग, 6-7 लोग। उन्होंने भी हल्ला मचाया कि भाई यहाँ कुछ परेशानी है, यहाँ ये परेशान मेरा भाई यहाँ पड़ा हुआ है, इसको दर्द हो रहा है, इनको उपचार के लिए ले जाया जाए। लेकिन वहाँ कोई सुनवाई नहीं, न तो डॉक्टर मौजूद थे। वहाँ डॉक्टर भी आ गए, लेकिन न उन्होंने भीतर भी नहीं घुसे, कॉलेज के अंदर नहीं गए। लगभग उन्होंने एम्बुलेंस के लिए फ़ोन किया, एम्बुलेंस लगभग 2 घंटे बाद लेट आई। बताया जाता है 2 घंटे के बाद लेट आने के बावजूद में मेरे भाई को दोबारा अटैक पड़ा, जो तड़पते तड़पते वहीं एक्सपायर हो गए। खबर रायबरेली से। रविवार को गुजरात से प्रवासी मजदूरों को लेकर 2 ट्रेन अलीगढ़ पहुंची हैं। दोनों ट्रेनों से 2400 मजदूरों को रायबरेली लाया गया, जहां पर दूसरे जिलों के श्रमिकों को बसों से उनके जिलों में भेजा जाएगा। इस दौरान स्टेशन पर उनका चिकित्सीय परीक्षण की भी व्यवस्था की गई और इन सब के लिए काउंटर बनाकर उनका नाम, पता, मोबाइल नंबर भी नोट किया गया। स्टेशन पर साथ ही साथ सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन कराया गया। ट्रेनें आई हैं, किस तरीके की व्यवस्था और कितने मजदूर और कितनी ट्रेनें आएंगी? कहाँ से आए हो? सूरत से। क्या करते थे वहाँ पे? वहाँ पे रेपियर चलाता था। कहाँ से आए हो? ट्रेन से आया। टिकट लिए हो? हाँ। कितने का पड़ा? टिकट 800 रुपये। खाने पीने की सुविधा आप लोग को मिली? हाँ मिली थी। आपका कहाँ से आए हो? सूरत से। क्या करते थे वहाँ पे? वाटर जेट चलाता था। कहाँ से आए हो? ट्रेन से आया। टिकट लिए थे? हाँ टिकट लिया था। कितने का पड़ा? 800 रुपये। खाने पीने की क्या सुविधा थी? खाने को नहीं कुछ मिला पाया, कुछ जन को मिला, कुछ को नहीं मिला। आप जाओगे फिर दोबारा? फिर सूरत दोबारा जाओगे? देखेंगे अभी क्या स्थिति है। रामजस। कहाँ से आए हो आप? सूरत से भी आए। क्या करते थे वहाँ पे? वहाँ पर कलर का काम करते थे। क्या दोबारा जाओगे वहाँ पे? नहीं हम नहीं जाएंगे साहब। टिकट लिए? टिकट तो मिल गई है, लेकिन जिस तरह से आए हैं हमें मालूम। कितने का टिकट मिला है? टिकट मिला है 800 का। आगे चलो ना, पूरा करो, ले जाओ। अभी आपको दूसरी मिलेगी।